नहीं पड़ता। इमरान खान साहब की एक बहन है, उन्होंने कहा जी मेरी मुलाकात करवा दे, मुझे पता तो चले मेरा भाई के साल में। नौरीन साहिबा जो है, अब हुकूमत के लिए इतनी सी बात है, छोटी सी, और ये पहले कई दफा कर चुके हैं, छोटी सी बात है, एक मुलाकात ही करवानी है, कौन सी, वो कह रहे हैं इमरान खान साहब को रिहा कर दिया जाए। तो अगर ये मुलाकात हो जाती है तो सारा मामला जो है वो नीचे आ जाएगा। अब एक और चीज है, जो हॉर्स ट्रेडिंग है उसका बाजार अभी तक गर्म है, और एक एमएनए उन्होंने तो क्लेम किया कि 70 करोड़ तक ऑफर उनको दी गई है, यानी उन्होंने अपना नाम लेकर क्लेम किया कि 70 करोड़ की ऑफर उनको दी गई। मलिक शफकत ऐवान साहब ने यह कहा एक प्रोग्राम में, उन्होंने कहा जी हमारे साथियों को 1 अरब तक की ऑफर पहुंचा दी गई है। मैंने आपको बताया ना, हुकूमत इतने पैसे दे नहीं सकती, ना हुकूमत इतने पैसे देती है। मसला क्या है? मसला यह है कि जो बहुत बड़े बड़े लोग हैं, बहुत ताकतवर लोग हैं, उनकी फाइलें हुकूमत के पास होती हैं, एक एक फाइल पे उनको अरबों रुपए का फायदा होता है। तो अब उन्हें यह कहा गया है कि जी मैंने खरीद के लाए, आपके काम करवा दिए जाएंगे मुबैना तौर पे, जो मुझे इस्लामाबाद से दोस्तों ने बताया। तो अब वो जो है एमएनए इसकी कोशिश कर रहे हैं, एमएनए मार्केट में अवेलेबल ही नहीं है, कई लोगों की कीमत लग रही है, एंजॉय कर रहे हैं वो, लेकिन वो बिकने के लिए तैयार नहीं है। उन्हें पता है कि वो लगड़ा घोड़ा बन जाएंगे जो किसी रेस में नहीं भाग सकेगा। उसके बाद सियासत और इज्जत उनके खानदान के लिए एक नापैद चीज बन जाएगी, ना वो कभी सियासत कर सकेंगे, ना वो कभी अपने इलाकों में इज्जत हासिल कर सकेंगे। तो अगर किसी ने सैक्रिफाइस करना है, 1,000 अरब कमाना है, 100 करोड़ 80 करोड़ कमाने, तो पैसे कमा के वो निकल जाए पाकिस्तान से बाहर, बाकी जिंदगी बाहर जाके गुजारे। बाकी इधर तो फिर उसका कोई फ्यूचर नहीं है पॉलिटिक्स में और बाकी चीजों में, और बाहर भी जहां जाएगा वो पाकिस्तानी उसके साथ क्या करेंगे, ये सब लोग अच्छी तरह जानते हैं। अब कुछ लोग इस बात का शुबा कर रहे हैं, जिसमें कमरुज़्ज़मान कारा साहब ने और जावेद चौधरी साहब ने एक जैसी बात की है। कमरुज़्ज़मान कारा साहब ये कहते हैं कि अगर 25 तारीख आ गई और काजी फाइज ईसा साहब रिटायर हो गए और नए चीफ जस्टिस आ गए, तो उनके आने के बाद इलेक्शन खुल जाएगा, और अगर इलेक्शन खुल गया तो इलेक्शन उड़ जाएगा और फिर ये हुकूमत जो है फारिग हो जाएगी। ये कमरुज़्ज़मान कारा साहब कह रहे हैं साफ। जावेद चौधरी साहब ने कहा कि नून लीग के बाद 21 और 22 सीटें रह जाएंगी अगर मंसूर अली शाह साहब आ गए और इलेक्शन खुल गया तो। फिर उन्होंने कहा जी कि एमक्यूएम जो है वो पूरी की पूरी उड़ जाएगी, वो तो एक सीट भी नहीं जीते। फिर उन्होंने कहा जी कि पीपल्स पार्टी भी फारिग हो जाएगी और हुकूमत अदम एतमाद का वोट नहीं ले पाएगी, क्योंकि उन्हें कहा जाएगा कि एतमाद का वोट लें, तो वो एतमाद का वोट नहीं ले पाएगी, तो ऐसी सूरत में हुकूमत घर चली जाएगी। तो इमरान खान की जमात हुकूमत में उस वक्त आ जाएगी और फिर इमरान खान साहब रिहा भी हो जाएंगे और तहरीक इंसाफ एक पार्टी के तौर पे उभरेगी, मखसूस नशिस्तें उन्हें मिल जाएंगी। अडयाला जेल का दरवाजा अगर खुल गया तो सारे मुखालिफिन फारिग हो जाएंगे। ये जनाब जावेद चौधरी साहब का भी एनालिसिस है और ठीक एनालिसिस है। काजी फाइज ईसा साहब ने एक बहुत बड़ा काम किया है। एक तो देखें, फुल कोर्ट रेफरेंस होता है जब भी कोई चीफ जस्टिस जाते हैं, ये एक रिवायत है, और उसमें यह कहा गया है कि रिटायरमेंट आ रही है क्योंकि काजी फाइज ईसा साहब की, तो 25 तारीख को एक फुल कोर्ट रेफरेंस और एक डिनर रखा गया है। अब इसमें काजी फाइज ईसा साहब ने कह दिया जी कि मैं इसमें नहीं आ रहा और इसको कैंसिल कर दिया जाए, इसलिए कि 20 लाख रुपए या 2 मिलियन रुपए, 2 मिलियन याद रखिएगा, उन्होंने कहा 2 मिलियन खर्च हो जाएगा पाकिस्तानी कौम का, तो मैं नहीं चाहता कि ये पैसे खर्च हो मुझे अलविदा कहने के लिए, तो मुझे ये फेयरवेल ना दी जाए। बहरहाल ये किया जाता है, हर जज जब जाता है तो उनको एक फेयरवेल दी जाती है, तो काजी फाइज ईसा साहब ये फेयरवेल नहीं लेना चाह रहे। तो जो कोर्ट रिपोर्टर्स हैं, जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने बताया कि वजह ये नहीं है, 20 लाख का कोई मसला नहीं है। काजी साहब की एक्सटेंशन के लिए, आईनी तरमीम के लिए अब तक हुकूमत ने ये 20 लाख रुपया तो बहुत थोड़ा है, करोड़ों रुपए के खाने खा भी लिए और खिला भी दिए। सिर्फ फजलुर रहमान साहब के अपने जो किचन का और घर का बिल होगा ना, जितने उनके घर में चक्कर लगाए हैं सियासतदानों ने, जितने ज्यादा वहां जाके खाने खाए हैं और जितनी वहां पे हाई टीज हुई है, 2 मिलियन से ज्यादा का बिल तो वहां बन गया होगा फजलुर रहमान साहब के अपने घर में। तो हुकूमत ने तो अब तक, यानी जो हॉर्स ट्रेडिंग हो रही है उसके ऊपर तो सैकड़ों मिलियन खर्च हो रहे हैं। यानी वो काजी फाइज ईसा साहब जिनकी एक्सटेंशन के लिए या उनको एक नई अदालत बनाकर देने के लिए या आईनी तरमीम के लिए जो उन्होंने हॉर्स ट्रेडिंग का एक रास्ता खोला अपने फैसले में, उन सारी चीजों को देखते हुए अगर आप सिर्फ लिखे ना फिगर्स, तो सैकड़ों मिलियन जो है वो दाव पे लगे हुए हैं, और वो कह रही है 2 मिलियन का मामला है। तो रिपोर्टर्स ने बताया कि मामला 2 मिलियन का नहीं है। रिपोर्टर्स ये कह रहे हैं कि मामला 2 मिलियन का नहीं है, मामला है कि काजी फाइज ईसा साहब को इस बात का अंदेशा है कि वहां पे उनसे कोई सवाल जवाब ना कर दिया जाए या उनके ऊपर नुक्ताचीनी ना हो जाए उस रेफरेंस में जहां फुल कोर्ट आएगा। फिर एक और सहाफी हैं, उन्होंने ये बात की कि बहुत मुमकिन है कि उसमें बहुत सारे जज ना आए, यानी काजी फाइज ईसा साहब का फेयरवेल है, उसमें जजों ने आना है, तो उसूलन तो जो 17 जज है, 19 जज है, उन सबको आना चाहिए, लेकिन जो इतलात है वो ये है कि 10 के करीब जज हो सकता है, 7 8 10 जज वो आए ही ना। और अगर वो 7 8 10 जज नहीं आते तो ये तारीख में पहली मरतबा होगा कि एक ऐसा चीफ जस्टिस है जो अपने घर जा रहा है रिटायर होने पर और कोई उसे अलविदा करने भी नहीं आ रहा। तो ये भी एक शर्मिंदगी वाली बात है। वहां पे कोई शख्स जो है वो काजी साहब से कोई सवाल ना कर ले, कोई बात ना पूछ ले या कोई नेगेटिव चीज ना हो जाए, इसका भी डर है। तो काजी फाइज ईसा साहब के हवाले से एक और खबर भी आ रही है कि 29 तारीख की उनकी सीट बुक है
اور قاضی صاحب بیرون ملک جا رہے ہیں. اب لوگ کہہ رہے ہیں کوئی نجی قسم کا ان کا کوئی پروگرام ہے یا کوئی نجی ایک جو ہے وہ ایونٹ ہے, اس کے لیے وہ جا رہے ہیں قاضی صاحب. لیکن بہت سارے لوگ جو ہیں وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں ان کی ٹکٹ بک ہے, وہ پاکستان واپس شاید نہیں آئیں گے. لیکن ابھی تک کوشش کی جا رہی ہے. بلاول پورا زور لگا رہے ہیں, جو پی ایم ایل این ہے وہ پورا زور لگا رہی ہے, تمام جو پولیٹیکل سٹیک ہولڈرز ہیں جو حکومت میں ہیں وہ پورا زور لگا رہے ہیں. ایم این ایز کو ڈرایا دھمکایا جا رہا ہے. میری اطلاع کے مطابق کچھ ایم این ایز جو ہے پی ایم ایل این کے اور پیپلز پارٹی کے, وہ بھی نہیں چاہتے کہ وہ ووٹ ڈالیں آئینی ترمیم پہ حملہ کرنے کے لیے, اور ان میں سے کچھ نے رابطہ بھی کیا ہے پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں سے, اور انہوں نے کہا جی اگر آپ ہمیں اکوموڈیٹ کریں تو ہم یہ ووٹ نہیں ڈالیں گے. اب پاکستان تحریک انصاف پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ ان کو آسرا دیتے ہیں یا نہیں دیتے, اور ابھی یہ بھی دیکھنا ہے کہ کیا ان کی کوئی جو آفر ہے وہ سنجیدہ بھی ہے یا یہ بھی کوئی ایک ٹریپ ہے جس کے اندر وہ پاکستان تحریک انصاف کو لانا چاہتے ہیں. لیکن دیکھیں یہ آئینی ترمیم تو آئین پہ ایک طرح کا حملہ ہے, اور اس کو جو بھی روکے گا وہ پاکستان میں عوام کا ہیرو بن جائے گا, اور عمران خان صاحب بھی اس کا نام یاد رکھیں گے, پاکستان تحریک انصاف بھی اس کا نام یاد رکھے گی. اب دیکھتے یہ ہے کہ 15 تاریخ تک حکومت اپنے سٹانس سے پیچھے ہٹتی ہے یا پاکستان تحریک انصاف جو ہے اس کو اسلام آباد آنے کی دعوت دیتی ہے. اگر تو اسلام آباد آتے ہیں تو کیا خیبر پختونخوا اور جو علی امین گنڈا پور ہیں وہ اسی شدت کے ساتھ اسلام آباد آتے ہیں, یا اب سچویشن مختلف ہوگی؟ بہت سارے سوالات ہمارے ذہن میں, آپ کے ذہن میں بھی ہوں گے, اور بہت سارے جواب جو ہے وہ اڈیالہ جیل میں. جب تک عمران خان صاحب سے کسی کی ملاقات نہیں ہوتی وہ جواب بھی نہیں ملیں گے. تو اب تک اتنے, اپنا خیال رکھیے, اپنے چینل کا بھی اللہ حافظ.